काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 18। रामानंदी अंदर खंडर में चला गया। मैंने इधर उधर देखा और एक पत्थर पर जा बैठा। दिलो दिमाग पर एक सिलसी रखी हुई महसूस हो रही थी। ये जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन दिलो दिमाग अपने बस में कहाँ होते हैं, और ये बस है क्या चीज समझना मुश्किल है। कुछ ना कुछ आ ही घुसता है दिमाग में, इसका रास्ता कौन रोके। चुनाचा चश्मे तस्वुर से नियाजुल्लाह साहब को तांगे में वापस जाते हुए देखा। दिल ने दुआ की कि खुदा खैर करे। रामानंदी तो मजबूत है, अगर नियाजुल्लाह साहब भी अब भूरिया चरण की कहानी से वाकिफ हो गए हैं, कहीं वो कुत्ता उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। मगर मैं अब क्या कर सकता था? कुछ भी तो नहीं कर सकता था। सारा दिन गुजार दिया। तांगे आकर रुकते गए और उससे मर्द औरतें बच्चे उतरते रहे। रामानंदी के आदमियों से मिलते और फिर ना जाने क्या होता, वो वापस चले जाते। मुझे भूख लगी और मैं बागों की तलाश में निकल गया। उसके लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। कोई 100 गज दूर ही चला था कि बाग नजर आ गया। सामने ही नाशपातियां लगी हुई थी। बस शक्म सेरी की बात थी, चुनाचे उस पर गुजारा कर लिया। दिन गुजर गया और मैं रात को रामानंदी की हिदायत के मुताबिक खंडर के एक कमरे में जा घुसा और जमीन पर लेटकर सो गया। दूसरा दिन, दूसरी रात, फिर तीसरा दिन। रामानंदी इस दौरान में एक बार भी नजर नहीं आया था। अलबत्ता उसके चेले चपाटों से दोस्ती हो गई थी। मैं खाने के लिए सिर्फ बाग तक जाता था और वापस आकर अपनी मखसूस आरामगाह में रातों को सो जाया करता था। इसी दौरान मैंने अपनी मखसूस आरामगाह में कभी कभी रातों को बहुत भयानक आवाजें सुनी थी। बिलाखिर तीसरा दिन भी तमाम हुआ। अगला दिन मंगल का था। उस वक्त शाम के कोई 7 बजे थे। नाशपातियों का डिनर लेकर पलट रहा था और खंडरात के आसपास लोग नजर आ रहे थे। सामने ही रंगीन कपड़ों में लिपटी एक औरत अपने बच्चे को कंधे से लगाए मेरे आगे आगे जा रही थी। उसने मेरे कदमों की चाप सुनी तो रुक गई, और जब मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे आवाज दी, महाराज सुनिए। महाराज। मैं रुक गया, उसे देखा। हिचके हुए गाल, धसी हुई आंखें, पीला चेहरा, चेहरे पर अजीब सी वीरानी। उसके कंधे पर जो बच्चा लगा सो रहा था वो बिल्कुल सूखा हुआ था। मेरी उंगलियों के बराबर उसकी पिंडलियां थीं। बाकी बदन भी ऐसा ही था। सर बालों से साफ और जिस्म की निस्बत बहुत बड़ा नजर आ रहा था। क्या बात है? मैंने उस औरत से पूछा। इसे मेरी गोद से उतार दो, उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा। क्यों? उतरता ही नहीं है। मैं इसे लिए लिए थक गई हूं। कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है, इसे थोड़ी देर के लिए ले लो। मैं बहुत थक गई हूं। 1 साल हो गया, पूरा 1 साल ये मेरी गोद से नहीं उतरा। मैं चौंक पड़ा। अजीब से अल्फाज थे। वो मुझे ही देख रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या ये बच्चा बीमार है? सूखे की बीमारी है इसे, मगर तुम इसे ले लो ना। वो आगे बढ़कर मेरे पास पहुंच गई। मैं कशमकश का शिकार था कि करूं तो क्या करूं। उसी वक्त बच्ची ने मां के शाने से सर उठाया, पतली गर्दन घुमाई और उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। उसने मुझे देखकर एक आंख दबाई और उसके होंठों से सीटी की आवाज निकली। सीटी की आवाज बजाकर वो शरारत से मुस्कुराया, मगर वो चेहरा किसी बच्चे का ना था। वो एक मोहम्मर आदमी का चेहरा था, और वो मोहम्मर आदमी भूरिया चरण के अलावा कोई और न था। भूरिया चरण, जिसका बदन एक बीमार मतकौक बच्चे का बदन था, मगर चेहरा मुकम्मल। मेरे पूरे बदन पर कपकपी तारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। इंसान ही था। खौफ तो फितरत का एक हिस्सा होता है। लाख सब जानता था और काफी हद तक नाकाबिल यकीन मनाजिर का आदी हो गया था। लेकिन आप तसव्वुर करें, आबादियों से दूर एक वीरान और सुनसान इलाका, जहां चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा फैला हुआ हो। वो खंडर भी यहां से खासा दूर, जहां कैसे ही सही कम अज कम इंसानी शक्ल के लोग नजर आ जाते हैं। ऐसे में आपके सामने एक पुरस्कार औरत, जिसके अनोखे अल्फाज कि ये बच्चा 1 साल से मेरी गोद से नहीं उतरा, और फिर सूखे केकड़े जैसे हाथ पांव वाला एक बच्चा जिसका सर भूरिया चरण का था, मुझे देख रहा था। चेहरे पर खबासत और शैतानी मुस्कुराहट, फिर उसकी आवाज और उसका अंदाज। बिलाखिर भूरिया चरण किसी न किसी तरह मेरे सामने पहुंच ही गया, और रामानंदी का अमल पूरा नहीं हुआ था। सारे दिन गुजर गए थे, बस एक दिन बाकी रह गया था, अगला दिन। और रामानंदी ने क्या कहा था कि मंगल गुजर जाए तो मैं इन मुसीबतों से आजाद हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि रामानंदी क्या करने वाला था, लेकिन इन दिनों तो तिनके का सहारा भी मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता था। भूरिया चरण ने एक बार फिर सीटी बजाई और औरत से बोला, चल उतार दे मुझे अपनी गोद से।
औरत ने इस तरह उसे झटक कर फेंक दिया जैसे किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला हो। भूरिया चरण जमीन पर गिरकर घुटनों और हाथों के बल इस तरह खड़ा हो गया जैसे छोटे बच्चे अपने पैरों पर चलना नहीं जानते और खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसका भयानक चेहरा मुसलसल मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। फिर उसने कहा, कहो मियाँ जी, कैसे हो? अरे हमसे बचकर संसार के कौन से कोने खुदरे में भागोगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तुमने तो ना बुलाया हमें, अगर देखो हम तुम्हारी कितनी खबर रखते हैं। दफतन मेरे वजूद में चिंगारियां सी भर गईं। दहशत तो पहले ही दिलो दिमाग में मुंजमिद थी। हाथ पांव अलबत्ता चंद लम्हात के लिए साकित हो गए थे, लेकिन फिर अचानक ही मुझे होश आ गया और दूसरे लम्हे मैंने एक लंबी छलांग लगाई और इस तरह दौड़ने लगा कि शायद कोई घोड़ा भी उस वक्त मेरा मुकाबला ना कर सकता था। मैंने पलट कर भी नहीं देखा था, लेकिन मेरे कान अजीब सी सरसराहटें सुन रहे थे और मुझे अंदाजा हो रहा था कि भूरिया चरण उसी तरह घुटनों और पांवों के बल दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। हालांकि मैं अपनी उस रफ्तार को नाकाबिल यकीन कह सकता हूँ, लेकिन फिर चंद लम्हात ही गुजरे कि भूरिया चरण नन्हे से बच्चे की शक्ल में दौड़ता हुआ मुझसे आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने दोनों हाथ पांव जमीन पर फैलाए और फिर मैंने देखा कि उसके सारे बदन में पांव ही पांव निकल आए। वो मकड़ी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। उन पैरों पर लंबे लंबे बाल उगाए थे, बस ऊपर बदन भूरिया चरण का था और उस मकड़ी का साइज बिलाशुबा कोई 2.5 फुट के दायरे में था। भूरिया चरण की खूंखार आंखें अब मुझे भी देख रही थी। मैंने अपना रुख तब्दील किया तो वो फिर मेरे साथ दौड़ने लगा। अगर अब वो अपने सारे हाथों पैरों से दौड़ रहा था। मेरे होशो हवास गुम थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उन खंडरात तक पहुंच जाना चाहता था और बिलाखिर कई बार उसे चकमा देकर मैं खंडरात के नजदीक पहुंच गया, जहां मध्यम मध्यम रोशनियां नजर आ रही थी। रामानंदी का इलाका आ गया था। वो जौहर जिसके किनारे लोग बैठे जाप किया करते थे करीब ही था और दफतन मैंने जौहर से कुछ फासले पर रामानंदी को खड़े हुए देखा। वो अपने मखसूस अंदाज में साकित खड़ा हुआ था। फिर मैंने पलट कर देखा तो भूरिया चरण मकड़ी के रूप में मेरे करीब आता जा रहा था और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। मैं दहशत से चीखता हुआ रामानंदी के करीब जाकर खड़ा हो गया। रामानंदी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और भूरिया चरण को देखने लगा। भूरिया चरण भी आन की आन में हमारे करीब पहुंच गया। उसने मुझसे निगाहें उठाकर रामानंदी को देखा और उसके बाद अचानक सर उठाकर सीधा खड़ा हो गया। अब उसके 2 हाथ और 2 पांव ही थे और वो अपने उस रूप में नजर आ रहा था जिस रूप में मैंने पहली बार उसे देखा था, यानी जोगी के रूप में। रामानंदी खामोशी से उसे देख रहा था। फिर रामानंदी के होंठों से मध्यम सी आवाज निकली, अखंड शंखा, अखंड शंखा। भूरिया चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब रामानंदी पर जमी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। फिर मैंने एक मंजर देखा। उसकी आंखों से सुर्ख धारें बहने लगी। दोनों आंखों से खून जैसी सयाल शय उबल कर नीचे गिर रही थी और उसके पैर भीगते जा रहे थे। रामानंदी साकित खड़ा हुआ था। चंद लम्हात के बाद रामानंदी के मुंह से फिर आवाज निकली, पदम शंखा। चुप हो जा रे, चुप हो जा। अरे ओ पापी छछूंदरे, काले धर्म का खाए है और धर्म ही का अपमान करे है। क्यों रे, तेरी ये मजाल? पदम शंखा। अरे चुप शंखा की घोंसले, कौन सी बेड़ी है तेरी रे? कौन सी बेड़ी है? तीसरी बेड़ी, पदम शंखा। रामानंदी ने जवाब दिया। और बातें ऐसे कर रहा है जैसे खंडोला बन गया हो। क्यों रे, खंडोला है ना तू? नहीं पदम शंखा, मैं खंडूला कहा, दास हूं तेरा। अरे वाह रे, दास बने हैं और शंखा की बराबरी करे हैं, शंखा के रास्ते रोके हैं। अरे तुझे तेरे काले धर्म ने ये नहीं बतलाया कि हमें इसकी क्या जरूरत है। हमारे रास्ते तू क्यों बंद करना चाहता है? अगर तू इसका धर्म खराब कर देता और हम खंडोले बन जाते तो तेरा क्या नुकसान होता? एक खंडोला शंखा की रक्षा करता है और एक शंखा हजारों बेड़ियों के काम करता है। तू अपनी बेड़ी खराब नहीं कर रहा था। अरे तीसरी बेड़ी वाले बोल, जवाब दे। अरे ओ धर्मदास, तुझसे कह रहा हूं मैं, तू अपना धर्म खराब करने जा रहा था इसके हाथों। जानता है ये कल मंगल को क्या करता? इसका ख्याल ये था कि ये शंखा को धोखा दे रहा है, शंखा को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर शंखा इससे बहुत बड़ा है। अरे बुला अपने बैरों को जरा, पहले उनका हिसाब किताब तो कर दूं। कहाँ हो बैरो, जरा सामने तो आओ, अपने मालिक का खेल तो देखो। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। रामानंदी ने मेरा हाथ छोड़ दिया था और अब उसके बाजू सीधे हो गए थे। दफतन ही मैंने कुछ अजीबोगरीब शक्लें देखी। उनके कद 2.5 और 3-3 फुट के थे और चेहरे गैर इंसानी मालूम होते थे। काले स्याह
किसी के कान हाथियों के कान जैसे, किसी की सूंड लटकी हुई, किसी की जुबान बाहर निकली हुई। वो सब के सब बेलिबास थे और उछलते कूदते चले आ रहे थे। अजीब सा मंजर था। तादाद उनकी कोई 10-12 होगी। वो सारे के सारे सामने आकर खड़े हो गए और फिर उनके मुंह से आवाज निकली। वो सारे के सारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथ आगे रख लिए। ये मंजर बहुत अजीब व गरीब था, दिमाग को चटखा देने वाला। मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी, जुबान खुश्क थी और अब हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था। खौफ की इम्तिहान ने मेरे बदन को पथरा दिया था। कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था। किसी हद तक उनकी आवाजें समझ में आ रही थी, लेकिन आज़ा इस तरह साकित हो गए थे कि अगर कोशिश भी करता तो बदन को जुम्बिश न दे पाता। ये सब क्या जंजाल था। इसी दौरान भूरिया चरण की आवाज फिर उभरी। इस सुथरे के बैर बने हो, तुम इसके बैर हो जो अपनी ही बेड़ी काटे है, अपना ही काला धर्म खराब करे है। अरे तू सुन रहा है बड़े धर्म वाले, ये तेरे साथ जानता है क्या करता। अरे ओ दीनदार, इसके जाल में फंसा तू। एक गंदा खून जमा कर रहा है, ऐसा गंदा खून जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। और फिर मंगल को चांद निकलेगा तो वो खून तुझे पिला देगा। तेरे शरीर में, सारे बदन में वो नापाक खून उतर जाता और तू भी नापाक हो जाता। और इस तरह तू हमारे बड़े गहरे दोस्त पीर फागन के मजार पर ना जा सकता था, क्योंकि किसी गंदे आदमी को मजार के अहाते में कदम रखने की इजाजत नहीं है। ये महान तीन बेड़ा सोचता है कि गंदा खून पिलाकर तुझे हमारे लिए नाकारा कर दे और उसके बाद हम खुद ही तेरा पीछा छोड़ दें। मगर तेरे धर्म का क्या होता? धर्म ही के नाते तो तू अब तक मौत के जाल में फंसा हुआ है। अरे अगर ऐसे ही धर्म खोना था तो हम क्या बुरे थे? तू हमारा काम कर देता तो तुझे भी कुछ मिल जाता। अरे कुछ क्या, इतना कुछ मिल जाता तुझे कि संसार में तेरे लिए फूल ही फूल होते। मगर तू इसके हाथों धर्म खो रहा था। फिर जानता है क्या होता? तू धोबी का कुत्ता बन जाता, जो ना घर का रहता ना घाट का। काले धर्म को तो तू मानता नहीं और अपने ही धर्म से दूर हो जाता। जान गया क्या इरादा था इसका? ऐसे ही अपना धर्म खराब करना था तो इस कल के बेड़े के चक्कर में क्यों फंसा? मान ले, हमारी अब भी मान ले। ले चल हमें पीर फागन के द्वार और पाले सारे संसार को। बोल, अब भी मौका है। मगर ठहर, पहले तेरे इस मददगार का क्रियाक्रम करेंगे हम, फिर इसे इसके हाल पर पहुंचा देंगे। अरे ओ बैरो, जाओ अपना काम करो, जाओ डूब मरो चौहड़ में। चलो, हम हुक्म दे रहे हैं तुम्हें। जमीन पर बैठी हुई अजीबोगरीब मखलूक पैन करने लगी। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, अपना सर धुन रहे थे, बाल नोच रहे थे और रामानंदी को खूंखार नजरों से देख रहे थे। रामानंदी अब भी खामोश और साकित खड़ा था। फिर खूब रोने पीटने के बाद वो सारे के सारे उठे और इसके बाद उन्होंने एक एक करके उस काले कीचड़ के जौहड़ में छलांगे लगा दी। ऐसा लगता था जैसे वो खुदकुशी कर रहे हो और मैं अब एक खामोश तमाशाई की तरह ये सारे मनाजिर देख रहा था। रामानंदी पथराया हुआ खड़ा था। अजीबोगरीब मखलूक के गायब हो जाने के बाद भूरिया चरण फिर से रामानंदी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ रे तीसरी बेड़ी वाले, बोल अब तेरा क्या करें? हम छोड़ दें तुझे या सजा दें? बोल, क्या था तेरे पास इसे देने के लिए? इसका धर्म खराब करता तो सिर्फ इसलिए ना कि ये हमारे काम ना रहे। यही मंसूबा था ना तेरा? हाँ पदम शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। पदम शंखा, मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे ये कहा था। अरे बचपन का दोस्त तुझसे ये कहता कि अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जा, तो हो जाता क्या? हाँ भूरिया चरण, अगर वो सचमुच मुझसे ये बात भी कहता तो मैं उसकी ये बात भी मान लेता। यही सुनना था तेरे मुंह से हमें, यही सुनना था। अरे काले धर्म को बदनाम करने वाले, तेरा इस संसार में रहना अच्छा नहीं है। पता नहीं कब बहक जाए, कब भटक जाए। ठहर, हम तेरा बंदोबस्त किए देते हैं। ये कहकर भूरिया चरण ने अपने मुख्तसर से लिबास में हाथ डाला और शायद चमड़े की बनी हुई एक गोल सी बोतल निकाल ली। मैं देख रहा था, रामानंदी के बदन पर कपकपाहट तारी हो गई थी। भूरिया चरण ने उंगली से इस तरह झटका दिया जैसे किसी चीज के छींटे दिए जाते हैं और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में देखा
कि रामानंदी के पैरों में लोहे की एक जंजीर जकड़ गई है। भूरियाचरण ने दोबारा उंगली उसी तरह झटकी और रामानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रामानंदी चीखने लगा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे भूरिया, छोड़ दे। पदम शंखा छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे। माफी चाहता हूं तुझसे, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे भी। पदम शंखा तेरा मैं कुछ नहीं लूंगा। भूल हो गई मुझसे, भूल हो गई। भूल हो गई तो भुगत बाउले। ये ससुरा तो चटपट हो जाता हमारे हाथों अगर हमारे काम का ना होता। और इसकी औकात क्या है तेरे सामने? क्या है ये बड़ा मियाँ का पिल्ला बना फिरता है। अरे क्या है, हम 2 मिनट में ठीक कर दें इसे, मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। फिर यही हुक्म हुआ था खंडोलों की तरफ से, समझा? खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है। और सब कुछ बता दिया तूने इसे। बता दे, हमारा का बिगड़ेगा ससुरा, देख लेंगे। हमारे सामने कब तक सीना फुलाए फिरता फिरेगा। चल तू आजा अपनी जॉन में, आजा अपनी जगह। माफ कर दे भूरिया, माफ कर दे। रामानंदी पूरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पाँव नहीं हटा सकता था। उसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे और वो जमीन पर भी बैठ नहीं सकता था। भूरियाचरण ने उसे एक नजर देखा, फिर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाया और फिर रामानंदी की तरफ फूंक मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ऐसा इजहार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में गिर गया हो। उसने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक चीखें थीं कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था। उसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलते जा रहा था। पहले पीला हुआ, फिर नारंगी, इसके बाद सफेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रामानंदी जलकर राख हो गया हो। सफेद सफेद राख। अब उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। फिर दफतन ही उसके बदन से सफेद सा धुआं उठने लगा और भूरियाचरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशी के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होशो हवास गुम थे। आंखें ये मंजर देख रही थी और मेरे वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानद था। सारा धुआं सिमटकर शीशी में भर गया तो भूरियाचरण ने शीशी में डांट लगाई और उसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जौहड़ में उछाल दी। कोई आवाज नहीं हुई थी। वो जो जौहड़ के किनारे बैठे जाप कर रहे थे न जाने कब उठकर भाग गए थे। गालिबन खौफनाक चेहरों और खौफनाक आवाजों ने उन्हें उनके जाप से चौंका दिया था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग निकले थे। अब यहाँ कोई भी नहीं था सिवाय मेरे और भूरियाचरण के, जो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रहा था। देख लिया अपने मददगार का अंजाम। अरे बोल, तू क्या चाहता है? हाँ बोल, अब क्या कहेगा तू? मैंने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन आवाज हलक से बाहर नहीं आ सकी। मैं फटी फटी निगाहों से भूरियाचरण को देखता रहा। रामानंदी का यह अंजाम मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था। वो जो कोई भी था, काले जादू का माहिर था या एक गलीज जादूगर, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तमाम दरवाजे खोल दिए थे उसने। वो जो भी कुछ करना चाहता था मैं नहीं जानता था। भूरियाचरण की जुबानी ये सुनकर कि वो मुझे खून पिलाकर भूरियाचरण के लिए नाकाबिल कबूल बनाना चाहता है, मुझे कराहियत हो गई थी। और यकीनन मेरा वजूद उस गंदी और गलीज शय से नापाक हो जाता तो मैं खुश न रहता। बेशक मैं भूरियाचरण की मुसीबत से बच जाता, लेकिन अपने ईमान के लिए ही तो मैंने अब तक ये मसाइब बर्दाश्त किए थे। मुझे यकीनी तौर पर उसका वो खेल अच्छा ना लगता, लेकिन उसने जिस खुलूस दिल से मेरा साथ दिया था और कोशिश की थी वो काबिल तारीफ थी। मुझे रामानंदी के अंजाम का अफसोस था। इसी दौरान भूरियाचरण मेरे पास आया और अपनी मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, अकल आ रही है अब शायद तुझे? अरे चिंता का करे है बेटवा, संसार दे दूंगा तुझे। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पीर भागन के द्वार पहुंचा दे। समझ रहा है ना? बोल, तैयार है? नहीं। न जाने किस तरह मेरे मुंह से यह आवाज निकली और भूरियाचरण का चेहरा एक बार फिर गुस्से में लाल हो गया। नहीं भूरियाचरण। अचानक मेरी आवाज साफ हो गई। अरे किसकी नस्ल है रे तू? किसकी नस्ल है? अरे कब मानेगा पापी, कब मानेगा? कितना इंतजार कराएगा हमें? दिल नहीं भरा तेरा? कुछ और चाहिए तुझे? बोल, चाहिए कुछ और? हाँ भूरियाचरण, सचमुच मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं तेरी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। भूरियाचरण, तू देख लेना, आजमा लेना अपने आप को।
मौत दे सकता है तू मुझे, ये काम तेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन तू मेरे इरादे को बदल नहीं सकता। कोशिश कर भूरिया चरण, कोशिश कर। भूरिया चरण अचानक ही जमीन पर बैठ गया और बुरी तरह उछल कूद करने लगा। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।